पढ़ाया गया है, लेकिन हम पुनः इसको ठीक से दोहरा देते हैं क्योंकि कम बच्चे ही थे, तो इस तरह से सबको मिल जाएगा। ये काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है आनुवंशिकी। अगर हम ये कहें आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग, तो सर्वप्रथम अगर परिभाषा देखें तो परिभाषा में अब माता पिता के लक्षणों का संतानों में स्थानांतरण की प्रक्रिया को हम आनुवंशिकी कहते हैं, या ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स वन जनरेशन टू एन अदर जनरेशन, यानी कि लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण, ये आनुवंशिकता कहलाती। कल हमने आनुवंशिक अणु के बारे में बताया था, वो जो है आनुवंशिकता के लिए उत्तरदायी है, यानी डीएनए आनुवंशिकता के लिए उत्तरदायी है, और जिस शाखा के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है उसे हम आनुवंशिकी कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकी के जनक माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ही सर्वप्रथम आनुवंशिकता पर खोज किया था। उन्होंने मटर के पौधे पर खोज किया, और मीठी मटर जो आपको बताया, वो 7 लक्षणों को लेकर के उन्होंने प्रयोग किया, और प्रत्येक का परिणाम जो आया उसको उन्होंने नियमों के रूप में उद्धारित किया। वो जो है मेंडल के आनुवंशिकी के नियम के रूप में जाने जाते हैं। प्रारंभ में मेंडल का जन्म जो ऑस्ट्रिया नामक शहर में हुआ था, जो कि एक चर्च के पादरी हुआ करते थे। चर्च में के गार्डन में उन्होंने मटर के पौधे पर जो प्रयोग किया, सारे संसार में आनुवंशिकता से संबंधित नियम के नाम से जाना जाता। उनके जीवन काल में तो उनका वो नहीं हो पाया, प्रसिद्धि नहीं हो पाई। बाद में टी सरमैक, ह्यूगो ड्रेबी आदि वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रयोग करके उसी निष्कर्ष पर पहुंचे जहां पर मेंडल पहुंचे थे, और तब मेंडल ने नियम प्रतिपादित किया। 3 नियम प्रतिपादित किया, एक एक करके बताएंगे, आप तो एक नियम ही बताएंगे। प्रभाविता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा पृथक्करण का नियम। और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो पहला नियम हम आपको बताते हैं, प्रभाविता का नियम। आपको पढ़ाया गया है, एक बार हम फिर से इसको देख लेते हैं। तो प्रभाविता का नियम में एक लक्षणों को लेकर के कराया गया क्रॉस, मल्टीपल मोनोहार्टिक क्रॉस था। उन्होंने 7 लक्षणों को लिया और अलग अलग क्रॉस कराया, तो परिणाम जो आया उसको प्रभाविता के नियम के रूप में प्रतिपादित किया। उन्होंने पहली बार जब टाल और उसका विपरीत लक्षण ड्वार्फ, यानी लंबे और बौने पौधे का संकरण कराया, तो प्रथम पीढ़ी में जो उत्पन्न हुए वो पौधे, सभी पौधे लंबे थे, यानी F1 जनरेशन में सभी पौधे लंबे थे, अर्थात टाल थे। इसी को मेंडल ने प्रभाविता और अप्रभाविता कहा है। अर्थात जब किसी शुद्ध नस्ली पौधों का उसके विपरीत शुद्ध नस्ली पौधों से संकरण कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में जो पौधे उत्पन्न होते हैं वो प्रभावी लक्षण वाले होते हैं, लेकिन अप्रभावी लक्षण भी उसके साथ होते हैं, वो छुपे रहते हैं। इसी को मेंडल ने प्रभाविता और अप्रभाविता का नियम कहा। फिर से देखिए, जब शुद्ध नस्ली पौधे का उसके विपरीत लक्षण वाले शुद्ध नस्ली पौधे से संकरण कराया,
तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण उत्पन्न हुए वो प्रभावी लक्षण वाले थे, जो उत्पन्न लक्षण दिखाई नहीं थे वो अप्रभावी लक्षण वाले थे। इसी को मेंडल ने प्रभाविता और अप्रभाविता के रूप में प्रतिपादित किया। तो उसको बना करके आप लिखे ना हो तो लिख लीजिए, और धीरे धीरे एक एक नियम आपको बताते रहेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसको पढ़ते रहिए। धन्यवाद।